सबसे पहले धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया और मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज अपना पूरा 1 साल पूरा किया है। और 1 साल पहले का उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूं हर व्यक्ति को अंदाज होगा उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। जहां केवल गुंडे, जहां भ्रष्टाचार का डेली एक नया इतिहास, जन कल्याण की कोई भी योजना नहीं, पत्थर का प्रदेश बना दिया था उत्तर प्रदेश को। इन्वायरमेंट के नाम पर इको पार्क को भी पत्थरों का पार्क, और न जाने बहुत सारी चीजें आप सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि आज से 1 साल पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के युवा नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास करके समाजवादी पार्टी को बहुत ऐतिहासिक वोटों से जिताकर उत्तर प्रदेश में बैठाया है। और 1 साल के अंदर हमने जितने वादे किए थे चुनाव में लोगों के बीच में, बहुत सारे दल हैं, आप सब में से बहुत सारे लोगों को अंदाज है, चुनाव से पहले लोग घोषणाएं करते हैं, सरकार बने या न बने घोषणा पत्र भूल जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को न केवल अक्षरशः पालन किया, बल्कि आज मुझे कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का पूरा घोषणा पत्र 1 साल के अंदर हमने लागू करके दिखा दिया है। यही नहीं, ऐसे बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं के बारे में देश की मीडिया और हमारे विपक्षी लोग आवाज उठाते थे कि कैसे होगा, उनको भी माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा करके दिखा दिया। लैपटॉप बांटने की शुरुआत कर दी, बेरोजगारी भत्ता बंट रहा है, कन्या विद्याधन की योजना बंट रही है। आप कहते हो उत्तर प्रदेश के गुंडों के सवाल, उत्तर प्रदेश आज मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से गुंडा मुक्त करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखा दिया है। घटनाएं, इतने बड़े प्रदेश है, 20 करोड़ की आबादी है, देश का तकरीबन 1/6 हिस्सा, और विश्व के पैमाने में बात करोगे तो दुनिया का 7वां देश उत्तर प्रदेश है। इतने बड़े प्रदेश में घटनाएं कुछ हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है राहुल जी, आपको देखना पड़ेगा कि घटनाओं के बाद प्रदेश की सरकार की नीयत क्या रही, सरकार के एक्शन क्या रहे, सरकार का काम क्या रहा। जितनी भी मांगे, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे जनता के बीच से निकल के आई, पूरी की पूरी मांगों को क्राइम रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने करके दिखा दिया। 1090 वोमेन पावर लाइन, मैं समझता हूं पूरे देश के अंदर इससे बेहतर कोई लाइन नहीं हो सकती। 90,000 अभी तक शिकायतें आई हमारे यहां उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि केवल 2,000 शिकायतें शेष हैं, बाकी सभी शिकायतों का निस्तारण वोमेन पावर लाइन के माध्यम से हमने करके दिखा दिया। और तो और आपको जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, जिसमें 16,000 महिलाओं ने दोबारा कॉल किया और धन्यवाद दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को। यह हमारे कानून व्यवस्था की स्थिति। डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, बहुत पिछड़ा हुआ राज्य छोड़ के गई थी पिछली सरकार, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बिल गेट्स जैसे विश्व के जाने माने उद्योगपति, विश्व बैंक के चेयरमैन से लेकर अमेरिकन उद्योगपतियों से लेकर देश और विदेश के तमाम उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 1 साल में हमने पूरा प्रदेश बदल दिया, लेकिन इतना बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, 1 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास का जो माहौल बनाना चाहिए था, स्थायी विकास का, आगे तक का स्थायी विकास, उस विकास का पूरा माहौल हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मात्र 1 साल के अंदर बना के दिखा दिया है। यह है उत्तर प्रदेश की स्थिति। धर्मेंद्र जी, आपने नियत की बात की, मैं नियत पे ही सवाल उठाता हूं। आपने नियत की बात की, मैं नियत पर ही सवाल उठाता हूं। पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद आपकी सरकार राजा भैया जैसे आदमी को मंत्री बनाती है। जब हाल में उन पे मर्डर का चार्ज नहीं लगा, तब तक वो आपकी सरकार में आदरणीय मंत्री थे। मैं जानना चाहता हूं कि when we discuss the idea of India, how is it that known criminals with several cases against them of heinous crimes are included by your young chief minister without any political compulsion? Raja Bhaiya is not trying to cobble his majority together. You have a majority. Why is it that in this new India you would bring in people like Raja Bhaiya and make them members of your cabinet? देखिए, जहां तो राजा भैया का सवाल है, पहले भी राजा भैया को कई पार्टियों ने मंत्री बनाया है। ये सच है कि हमारी पार्टी ने भी मंत्री बनाया है। नहीं बनाया क्या, बता दो। नहीं, आपने नए इंडिया की बात की, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं नए इंडिया की। राहुल जी सुनिए,
नए नेता का जहां तक सवाल है, डीपी यादव, जो मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, और ये भी सही है कि शायद अगर वो पार्टी में आए होते तो शायद मेरे लिए चुनौतियां कुछ कम होती, लेकिन मुझे फक्र है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पार्टी से आने से रोकने का भी काम कर दिया। और यही नहीं किया, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है प्रतापगढ़ की, इस पर जितना दुख व्यक्त करे उतना कम है। घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस घटना के बाद डीपी यादव को रोका चुनाव से पहले, मैं चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं। चुनाव के बाद भी रोका है, और बहुत सारे लोगों को रोका है, बहुत सारे लोग आने की फिराक में थे सरकार में, लेकिन रोक के दिखा दिया है। और ये भी जो मामला था, इसमें चाहे देश की मीडिया हो, जनता हो, या उस पीड़ित परिवार के लोग हो, जो भी चाहे समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार से, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने करके दिखा दिया है। मैं समझता हूं डिबेट, आरोप प्रत्यारोप, इन सबसे ऊपर उठकर हमें आपको सबको सोचना चाहिए, चाहे वो हमारी लीडरशिप हो, चाहे वो हमारे और सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देश के हित में क्या है, देश जिस रास्ते पे जा रहा है, क्या इसी रास्ते पे जाने के लिए हमारे लोगों ने आजादी पाई थी? और अगर कोई कमी है, तो मैं समझता हूं सबसे पहले इसको स्वीकार करके उसको सुधारना चाहिए। तो वही तो पूछ रहे, क्या कमी है, क्या सुधारोगे, क्या अग्रीमेंट है, वो बताइए ना। बहुत सारी कमियां हैं। भ्रष्टाचार भी देश की महत्वपूर्ण समस्या है, और केजरीवाल जी अपने तरीके से लड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग केजरीवाल जी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप थोड़ा सा अपना दूसरे टाइप का डेमोक्रेटिक तरीका बनाएंगे तो बहुत सारे लोग आपकी बात को भी तरीके से उठाएंगे। ये मेरी राय है केजरीवाल जी को। भ्रष्टाचार की भी समस्या है, बेरोजगारी, नौजवानों पे डिबेट शुरू हुई, मैं बड़ा अफसोस हो रहा मुझे कि बेरोजगारी जैसी महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा ही नहीं हुई। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जो हमारा मानव संसाधन, हमारा नौजवान, उसके लिए बेरोजगारी। हमारे बैठे हैं दो मंत्रीगण, हम उनसे अपील करेंगे कि एक ऐसी नीतियां देश के लिए बनाइए जिससे तमाम, आपके आंकड़े तो अपनी जगह हैं, लेकिन देश के बेरोजगार नौजवानों को कहीं रोजगार मिल सके। ओके। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देश को व्यवस्थित रूप से आप नहीं चला सकते हो। इसलिए यूपी में भी बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं वो बेरोजगार केंद्रों यूपी के में तो जो 65 साल का इनका किया हुआ है उसको हम लोग भोग रहे हैं, और उसको सुधारने में लगे हुए हैं। बेरोजगारी कई बार तो आपकी भी सरकार रही है। हम भी कर रहे हैं, हमने कर दिया शुरू, बेरोजगारी भत्ता शुरू कर दिया, लैपटॉप बांटना शुरू कर दिया। और अच्छा, वो लैपटॉप ऐसा है कि उसमें मुलायम की शक्ल रहती है, इसलिए मुलायम जी की शक्ल अगर हटाने की कोशिश की तो लैपटॉप क्रैश हो जाता है। जो लैपटॉप बांटा था उसमें फेस सेवर मुलायम जी का है, अगर वो फेस सेवर हटाने की कोशिश करो तो लैपटॉप क्रैश हो जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, जहां तक ऐसी आ रही है रिपोर्ट्स, हो रहा है ऐसा हो रहा है। लैपटॉप तो दिया लेकिन उसमें एकदम फिक्स्ड है मुलायम जी का स्क्रीन सेवर। मीडिया के लोग, पता नहीं आपको क्या दिखता है, आपको आप ये बात आपको नहीं दिखी कि उस लैपटॉप के अंदर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीन सॉफ्टवेयर डाल के तीन भाषाओं में लोगों को मौका दिया। एक दूसरा, जिन नौजवानों को दे रहे हैं और जिस लेवल के लोगों को दे रहे हैं, जिस क्लास के लिए, उनके कंप्लीट कोर्सेज के साथ सॉफ्टवेयर अपलोड करने के बाद वो लैपटॉप, अगर ये सब चाहिए तो मुलायम जी का चेहरा तो लेना ही पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नहीं है कोई। ये सब चाहिए तो मुलायम का चेहरा का जहां तक सवाल है, चेहरे का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से जो भी राजनीतिक दल जो काम करते हैं वो निश्चित रूप से अपनी नीति कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार करते हैं, और ये समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, हर एक पार्टी काम करती है। ओके, आदित्य ठाकरे। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा, नहीं, क्योंकि सबको भूख भी तो लग रही है, सबको भूख भी लग रही है धर्मेंद्र जी। अभी तक आपको भूख नहीं लग रही थी, अब हम अकेले में। अच्छा, नहीं, आप बोलिए। नहीं, आप बात पूरी रखिए। ये चैनल के लोग भी पार्लियामेंट में जिस तरह राष्ट्रीय पार्टियां छोटे लोगों के साथ अन्याय करती हैं, ये भी छोटी पार्टी और हमारे क्षेत्रीय पार्टी के नाते हमारे साथ अन्याय, सबसे बड़ी पार्टी है, आपसे अन्याय कैसे हो सकता है? जहां तक सवाल देश की समस्याओं का है, मैं समझता हूं सोचना पड़ेगा नौजवानों को भी और नेतृत्व को भी। हमारे देश के अंदर जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, उस बेरोजगारी के कारणों में जाना पड़ेगा, और मैं जहां तक समझता हूं बहुत सारे कारण हैं। हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम जो हमारी सरकारों ने चलाए हैं, उसके बारे में मनीष जी, आरपीएन जी बैठे हैं। 65 साल में 55 साल राज कर लिया। 55 साल के अंदर जो आपने नीतियां और कार्यक्रम चलाए हैं, उसकी वजह से
आज देश के अंदर बहुत गंभीर समस्या बेरोजगारी की बनती जा रही है। ओके, यू मेड दैट पॉइंट। इसलिए मेरी अपील है यहाँ बैठे कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी कि वो लोग बेरोजगारी के बारे में सोचे, विचार करें। साथ ही साथ जो देश की बहुत सारी समस्याएं, भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगारी भी है, शिक्षा भी है, गांव की चर्चा ही नहीं हुई इतनी बड़ी बैठक में। देश के 80% लोग आज भी बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं से परेशान है। ओके, उस पर चर्चा ही नहीं हुई, होनी हम चाहिए। दोबारा चर्चा करेंगे, दोबारा केवल बुलाएंगे आपको। ट्विटर और उस पे फेसबुक, अरे ट्विटर फेसबुक ठीक है, कुछ लोगों के लिए ठीक है। आप हैं ट्विटर फेसबुक पे? हम फेसबुक पे हैं, अच्छा, आप भी हैं, तो फिर ऐसे मत बोलिए, कुछ लोगों के लिए ठीक है, आप भी तो हैं उसमें। लेकिन हम जब खड़े होते हैं सदन में तो हमें दिखता है गांव का वो अंतिम व्यक्ति। अच्छा, ठीक जो है। सुविधाओं से वंचित रहा 65 साल के अंदर। हमारी इच्छा है कि देश तरक्की करे, मेट्रोपॉलिटन शहर भी तरक्की करें, साथ ही साथ आखिरी गांव भी तरक्की करे। ये हमारी अपील है हमारी सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद।